जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप रात के अंधेरे आसमान को देख रहे हैं। अनगिनत तारे, अनंत आकाश और एक गहरा सन्नाटा। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कहां से आया? ये तारे, ये पृथ्वी, ये हवा और खुद हम, क्या यही पूरी सृष्टि है? या फिर जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, असली शक्ति उसी में छिपी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस रहस्यमयी और अद्भुत वीडियो में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो समय की शुरुआत से भी पहले की है। एक ऐसा रहस्य जिसे हमारे प्राचीन शास्त्रों, विशेषकर शिव महापुराण और लिंग पुराण ने अद्भुत और गहरे तरीके से समझाया है। आज हम जानेंगे दृश्य और अदृश्य का रहस्य, लिंग और अलिंग का रहस्य और उस परम शक्ति का रहस्य जो इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे छिपी हुई है। यकीन मानिए, आज जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी सोच को एक बिल्कुल नए आयाम तक ले जाएगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, यह पूरा ब्रह्मांड, जिसे हम दृश्य प्रपंच या लिंग कहते हैं, उसका जन्म एक ऐसी शक्ति से हुआ है जो खुद अदृश्य है। उस अदृश्य मूल शक्ति को अलिंग शिव कहा गया है। अलिंग यानी जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं। जरा सोचिए, जो शिव स्वयं गंधहीन है, वर्णहीन है, जिनका अपना कोई भौतिक शरीर नहीं है, उसी परम शक्ति से यह पूरा भौतिक जगत उत्पन्न हुआ है। शिव अगुणी हैं, ध्रुव हैं, अक्षय हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड की हर गंध, हर रंग, हर स्पर्श उन्हीं के भीतर से प्रकट हुआ है। प्रकृति और परमेश्वर की यह कहानी बेहद अनोखी है। प्रकृति, जिसे हमारे शास्त्रों में योनि कहा गया है, और बीज, दोनों अपने आप में निर्जीव हैं। लेकिन जब शिव रूपी चेतना अपना दिव्य बीज इस अव्यक्त प्रकृति में बोती है, और तब इस सृष्टि में पहली बार जीवन धड़कता है, तभी जन्म लेते हैं तारे, ग्रह, पृथ्वी और अंततः हम जैसे जीव। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने शिवलिंग को केवल एक प्रतीक नहीं माना, बल्कि उसे पूरी सृष्टि के जन्म का सबसे गहरा रहस्य बताया। क्योंकि शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं है, वह उस क्षण का प्रतीक है जब निराकार शिव साकार ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होते हैं। सृष्टि ऐसे ही अचानक नहीं बन गई। इसके बनने के पीछे एक बहुत गहरी और रहस्यमयी प्रक्रिया है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि यह संसार पहले 7 प्रकार से प्रकट होता है, फिर 8 प्रकार से और अंत में 11 प्रकार से। इन 11 में शामिल हैं 10 इंद्रियां और एक मन, यानी वही साधन जिनसे हम इस संसार को देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं और महसूस करते हैं। लेकिन एक और रहस्य है, यह पूरा खेल शिव की माया से ढका हुआ है। शास्त्रों में इस माया को अजा कहा गया है। अजा यानी वह शक्ति जो स्वयं जन्म नहीं लेती, लेकिन उसी से पूरी सृष्टि जन्म लेती है। कहा गया है अजा 3 रंगों से बुनी हुई है, लाल, सफेद और काला। लेकिन यह साधारण रंग नहीं है, ये हमारे 3 मूल गुण हैं। लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है, यानी रचना की इच्छा, सृजन की लालसा। सफेद रंग सतोगुण का प्रतीक है, यानी शांति, सत्य और संतुलन का। और काला रंग तमोगुण का प्रतीक है, अंधकार, जड़ता और विनाश। इसी 3 गुणों से मिलकर बना है यह पूरा संसार, और इंसान इसी माया के जाल में फंस जाता है। वह भोग विलास, लालसा और इच्छाओं में उलझकर अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो इस रहस्य को समझ लेते हैं, वे जान जाते हैं कि यह सब शिव की माया का खेल है, और तब वे इस मोह को त्याग देते हैं।
माया से परे जाकर वे उस परम सत्य को खोज लेते हैं जिसे हमारे ऋषियों ने कहा है निराकार, अलिंग, परम शिव। अब जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह हमारे प्राचीन ऋषियों का कॉस्मिक विज्ञान है। जब परमात्मा की इच्छा होती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब वे अव्यक्त प्रकृति में प्रवेश करते हैं और उसी क्षण एक अद्भुत कॉस्मिक स्पार्क जन्म लेता है। यहीं से सृष्टि की असली शुरुआत होती है। सबसे पहले उत्पन्न होता है महत तत्व यानी ब्रह्मांड की पहली बुद्धि। फिर इसी से जन्म लेता है अहंकार, अहंकार यानी मैं हूं का भाव। और इसी अहंकार से पैदा होती हैं 5 सूक्ष्म शक्तियां जिन्हें तन्मात्राएं कहा गया है। ये हैं शब्द, स्पर्श, रूप और गंध। और यहीं से शुरू होता है ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत चेन रिएक्शन। सबसे पहले प्रकट होता है शब्द, और शब्द से जन्म लेता है आकाश, जिसे हम आज स्पेस कहते हैं। फिर आकाश से उत्पन्न होता है स्पर्श, और स्पर्श से जन्म लेती है वायु। वायु से प्रकट होता है रूप, और रूप से प्रकट होती है अग्नि। अग्नि से निकलता है रस, और रस से जन्म लेता है जल, और अंत में जल से उत्पन्न होती है गंध। गंध से बनती है हमारी ठोस पृथ्वी, यानी यह पूरी सृष्टि एक एक चरण में प्रकट हुई है। लेकिन यहां एक बहुत रोचक रहस्य छिपा है। क्या आपने कभी गौर किया? पृथ्वी में ये 5 गुण मौजूद हैं, शब्द, स्पर्श और गंध। लेकिन जैसे जैसे हम पीछे की ओर जाते हैं, एक एक गुण कम होता जाता है। जल में होते हैं 4 गुण, अग्नि में 3 गुण, वायु में 2 गुण, और आकाश में केवल एक ही गुण है, शब्द। जरा सोचिए, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इस ब्रह्मांड की इतनी गहरी संरचना को इतनी सटीकता से कैसे समझ लिया? यह गणित, यह विज्ञान सच में अद्भुत है। इन सभी तत्वों के मिलन से एक अद्भुत संरचना का जन्म हुआ। इसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्मांड, या फिर कॉस्मिक एग, एक विशाल अंड जिसके भीतर पूरी सृष्टि का बीज छिपा था। और जानते हैं उस अंड के भीतर क्या हुआ? जैसे शांत पानी में अचानक एक बुलबुला उठता है, ठीक वैसे ही उस ब्रह्मांडी अंड के भीतर एक चेतना प्रकट हुई, और वही चेतना थी पितामह ब्रह्मा। यहीं से शुरू हुआ सृष्टि का विस्तार। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य छिपा है। हम अक्सर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को अलग अलग भगवान मानते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं असल में ये तीनों अलग नहीं हैं। ये तीनों एक ही परम शक्ति के अलग रूप हैं, और वह परम शक्ति है शिव। जब वही शक्ति सृष्टि का निर्माण करती है, उसे कहा जाता है ब्रह्मा। जब वही शक्ति सृष्टि का पालन करती है, बन जाती है विष्णु। और जब वही शक्ति समय आने पर सृष्टि का संहार करती है, तो वही कहलाती है रुद्र। रचना, पालन और संहार, ये तीनों एक ही परम सत्य के 3 रूप हैं। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। हमारा यह ब्रह्मांड अकेला नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, करोड़, अरबों, अनगिनत ब्रह्मांड। और हर एक ब्रह्मांड में अपने अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र होते हैं। यानी सृष्टि का यह खेल अनेक स्तरों पर चल रहा है। यह ब्रह्मांडीय अंड सिर्फ खाली नहीं है, यह कई परतों से घिरा हुआ है। कहा गया है
यह अंड अपने से 10 गुना बड़े जल से घिरा है। जल 10 गुना बड़ी वायु से घिरा है। वायु 10 गुना बड़े आकाश से। और यह सब अनंत अहंकार और महत्त्व की परतों से ढका हुआ है। यानी यह ब्रह्मांड सिर्फ उतना नहीं है जितना हमें दिखाई देता है। इसके बाहर भी परत दर परत अनंत रहस्य छिपे हुए हैं। जब हम इस विशालता को देखते हैं तो हमारी अपनी हस्ती बहुत छोटी नजर आने लगती है। यह पूरी रचना, यह अनंत ब्रह्मांड असल में भगवान शिव की एक निष्काम रचना है। एक ऐसी रचना जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई अहंकार नहीं, सिर्फ सृजन की एक दिव्य लीला है। वो परमेश्वर जो मुनि हैं, जो बुद्ध हैं, जो पूर्णतः विशुद्ध हैं, वही इस सृष्टि के आदि भी हैं और वही इसका अंत भी हैं। जरा सोचिए, जब बीज भी शिव हैं और योनि भी शिव हैं, तो फिर हम और आप क्या हैं? हम भी उसी अनंत चेतना का एक छोटा सा अंश हैं, एक छोटी सी चिंगारी उस अनंत दिव्य अग्नि की। इसीलिए जब भी हवा का कोई झोंका आपको छुए, जब भी रात का आकाश आपको अनंत लगे, या जब भी शून्यता का एहसास आपको विचलित करे, तो एक बात याद रखिएगा, यह सब उसी अदृश्य शिव का दृश्य रूप है। वही शिव जो हर कण में है, हर श्वास में है और इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है। अगर आपको यह रहस्यपूर्ण यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही अद्भुत आध्यात्मिक और वैदिक रहस्यों से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम खोजते हैं शास्त्रों में छिपे उन रहस्यों को जो हमारी सोच को एक नए आयाम तक ले जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।